सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अगर एक उलमा जो अपने आप को कहते हैं वो गलत काम करता है तो दूसरे जो उलमा है वो जनाब उसकी हिमायत में निकल आते हैं और पुलिस के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं और पुलिस को कहते हैं जनाब इसके ऊपर कोई केस मेस ना दर्ज करना। और जब इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं और फिर वहाँ से हटवा दी जाती हैं और जो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि इस बंदे के हक़ में फिर दूसरे जो है वो कहते हैं जी इसकी जान बचाओ और इश्तिहार छपवाए जाते हैं। एक इश्तिहार मेरे पास ही पहुंचा, मैं कोशिश करूंगा, कुछ वो देखने वाला तो नहीं है, काफ़ी गंदी तस्वीरें हैं, लेकिन जो भी मुझे बेहतर लगा वो लगवा देंगे बोर्ड के ऊपर। और ये बताया जा रहा है कि ये खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं और जंग का एरिया है, वहाँ पे एक 13 साल लड़की के साथ कोई गलत काम कर रहे थे और इन्होंने उस लड़की की वीडियो भी बनाई और फिर इनकी भी किसी ने तस्वीरें बना ली, कोई वीडियो शीडियो बना ली और फिर वो जो वीडियो थी वो वायरल हुई। ये 2 माह पहले की बात है और अब भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। जो इश्तिहार अब छुपाया गया है, अब मैं नाम नहीं लेता इस मौलाना साहब का, वो ये है जी कि इसकी हमायत के लिए निकलो, यानी इसे बचाने के लिए निकलो और कहो कि ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। 13 साल लड़की के साथ है, अगर इस तरह का इसका कोई तल्लक था और उसकी वीडियो शीडियो बनाता रहा और जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं वो भी काफ़ी काबिल एतराज़ हैं। ये बात इसलिए मैंने आपको बताई कि ये लोग कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं और आए दिन इस तरह के वाक़यात जो है वो सामने आते हैं। एक और वीडियो हमारे पास है, वो मौलाना तकवी, वो भी इसी तरह के काम कर रहा है और उसने तो इस्लाम को आप सबके इल्म में है जिस तरह पेश किया है और जिधर उसका दिल चाहता है वो उधर उसको घुमा देता है। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं जनाब कि ये जो जंग लगनी है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी न किसी सूरत में मुल्क में अजाब आना है। अब 13 साल लड़की के साथ अगर यहाँ आप यूरोप में गलत पोस्ट भी कर दे सोशल मीडिया पे, आए दिन पाकिस्तानी इंडियन पकड़े होते हैं स्टूडेंट इन्होंने यहाँ, तो 10-12 साल तक की सज़ा यहाँ पे हो जाती। मगर क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का किला जो है वहाँ पे ये सहूलत है कि अगर आप पावरफुल है, पावरफुल इस तरह कि मजहबी तौर पे लोगों को गुमराह कर चुके हैं, ये नहीं कि उनकी सलाह कर चुके हैं, उनका बेड़ा गर्क कर चुके हैं, तो आप एक लीडर है वहाँ, जिसने जितना कौम का बेड़ा गर्क किया उतना बड़ा वो लीडर होगा वहाँ। और उस लीडर के आगे फिर पुलिस भी नहीं बोलती, फौज भी नहीं बोलती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं बोलता, वज़ीर आला पंजाब भी नहीं बोलती। वजह यही है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनकी भी हालत वही है जो नीचे चल रही है। तो उनके नज़दीक भी ये चीज़ें जो है ये गुनाह नहीं है, वो कहते ठीक है। फिर जब इनके ऊपर आप आवाज़ उठाएंगे तो अजीब मंतिक पेश करेंगे। कोई कहेगा जी 12 साल की बालग होगी जाती है लड़की, कोई कहेगा 10 साल की हो जाती है, कोई कहता है 14 साल की। जिस तरह का इन्होंने शिकार ढूंढा होता है उसी तरह के फतवे जारी किए जाते हैं और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पे हो रहा है। वजह ये कि आपको पता है आपके पास ताकत है उन जाहलों की जिनके आप लीडर हैं, आपको कोई सजा नहीं होनी बल्कि आपकी हिमायत में लोगों ने निकल आना। उन्होंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, इसने किया, इसके ऊपर शैतान हावी हो गया और इसको आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा लीडर है। आपने अक्सर वहाँ पे उलमा देखे, अक्सर कारी देखे, अक्सर कई बड़े बड़े जो लोग देखे, कई दफ़ा वो बच्चों के साथ गलत काम करते पकड़े जाते हैं, फिर दूसरे उलमा के जत्थे जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और कहते हैं जनाब ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, इसके कंट्रोल में नहीं था। इसके कंट्रोल में इसलिए नहीं था कि शैतान ने इसकी रूह पे कब्जा कर लिया, वैसे तो हमेशा ही कब्जा ही रहता है शैतान का, तो उस वक्त ये भटक गया। और जो असल में तकलीफ दे बात ये है कि ये सब बच्चियाँ और बच्चे जो इनके काबू में आते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने आते हैं
बताया जाता है कि इनको कुरान पाक की तालीम दी जाएगी, और उसी कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है वो इनको नज़र नहीं आता। उसी कुरान मजीद में मुकम्मल खुलकर हर चीज़ बयान की गई है। ये पाकिस्तान की जो हालत बन चुकी है, उस पर दूसरे लोग जो है वो खामोश इसलिए है कि उनके नज़दीक ये गुनाह गुनाह नहीं है। पिछले दिनों यहाँ पे एक अपनी दावत थी, चंद दोस्त बैठे हुए थे, तो यही बहस हो रही थी। मैंने कहा इस चीज़ को गुनाह समझते नहीं। वो कहते कोई बात नहीं, कभी चिन्योट से आपको मैं बताता हूँ कि मौलाना साहब पकड़े के शराब लेके जा रहे थे, वो बेच रहे थे। कभी आपने देखा तबलीगी जमात वाले जो है उनके जूते चेक किए गए जनूबी पंजाब में, उसमें चरस फीम गांजा मांझा जो भी था उसे निकला, पुलिस ने पकड़ा, और उसके बाद ये केस मंजर आम से गायब हो जाते हैं। ये जमानतों पे रहा हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते फंड प्रोग्राम में केस ख़त्म करो, ले दे के जान छुड़ाओ, और वो जान छूट जाती। तो यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, अदल नहीं है। अदल का जनाजा निकाला हुआ है और लोगों को बस इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया ये जाता है कि यूरोप में गलत काम होते हैं। अब यूरोप में गलत काम होते हैं तो यहाँ के कवानीन उनको इजाज़त देते हैं। आपको तो कवानीन क्या, आपका तो मज़हब भी उसको इजाज़त नहीं देता। मैं देख रहा था कुछ उलमा है मेरे पास, उनकी ऑडियो भी है, वो कह रहे जनाब वो अपना आरह अलवी ने तौहीन मज़हब की है, उसके ऊपर केस डाला जाए। आपको पता है मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था। और तौहीन मज़हब क्या की थी, गलत तो ठीक है उसने जो भी किया, मगर एक सवाल है, जुर्म आप करते हैं यूरोप में, अब यूरोप में आपको शराब पीने की इजाज़त है, उसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई केस डाल सकते हैं। अक्ल के अंदो एक सादा सा सवाल है, जिस मुल्क में जुर्म किया जाता है उस मुल्क की अदालत का काम है ना, अगर यहाँ पे उसको इजाज़त है बंदे को जो बात कर रहा है उसे को कानून ने नहीं पकड़ा, तो आप कैसे उसे पकड़ सकते हैं? वो तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। सादा सा सवाल है। तो जाके वहाँ पे कहना जी उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दे, और काफ़ी लंबा चौड़े उलमा इकट्ठे हुए, एक भी नहीं, मेरा 100-50 इकट्ठे करके तो फिर ये अपना फतवा दे दिया गया। अब इन अकल के अंदों से बंदा पूछे कि आपको किसने हक दिया कि आप यहाँ पे FIR दर्ज कराई जाए? अच्छा 295 298 CG लगाई जाए इनके ऊपर। अगर इंग्लैंड में नहीं लगती तो आपका तल्लक ही कोई नहीं। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में होते और फिर आपने तो जीने नहीं देना था उनको। तो पाकिस्तान में जिस तरह सिस्टम को चलाया जाए, जो हम अपने कवानीन पे अपने जो अदल के मसले हैं उन पर काम नहीं करते, लेकिन जो दूसरे मुल्कों में कोई गलती होती है उस पर हमें बड़ी फिक्र होती है। ये हालत है हमारी। मैं तो खैर इतने किसी कोई वकील ही बता सकता है आपको कि ऐसे हो सकता है, ऐसे कभी होता है? मुझे बताइए कि जुर्म आपने यहाँ किया हो यूरोप में या किसी दूसरे मुल्क में, गाड़ी आप तेज़ यहाँ पे चलाएं, जुर्माना आपको पाकिस्तान जाके तो उस पे जी के इसके ऊपर जुर्माना डाल दो। ये पार्किंग आप गलत करें या कोई और क्रिमिनल काम करे तो यहाँ की पुलिस पकड़ के उसे सजा देती। क्योंकि पिछले दिनों इटली में, इंग्लैंड में भी ऐसे वाक़यात हुए कि वो जुर्म करके यहाँ से भागे वहाँ पे पाकिस्तान में, और फिर यहाँ की पुलिस उनको ये वापस लेके आई, और जो यूरोप की अदालतें हैं उन्होंने फिर सज़ा सुनाई कि ये जुर्म इनका है, ये साबित हो गया और इनको अब सज़ा दी जाएगी, और फिर सुना दी गई। इटली में भी ऐसा वाक़या पेश आया पिछले दिनों। लेकिन आपने कभी इस तरह का देखा सीन पार्ट? इन उलमा को जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हमायत में निकल आएंगे, और जहाँ पे इनको पता हो कि फितना और फसाद हमने फैलाना है, पहले आप अपने आइन को तो पढ़ो, अपने कवानीन को तो पढ़ो, अपने मुल्क के अदल इंसाफ के जो सिस्टम है उसे तो पढ़ो। बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां आप के ऐसे ऐसे ग्रोह पिछले दिनों सामने आए जिन्होंने झूठे मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में डाला हुआ तौहीन मज़हब में, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनके घरवालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो पहले अपनी हालत देखे
कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और यही उलमा अगर वहाँ पे कोई मौलाना साहब पकड़े जाए किसी बच्चे के साथ बदकारी करते, वहाँ पे इन्हें तौहीन इंसानियत नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा कि ये गलत काम किया, वहाँ पे ये आएगा शैतान गालिब आ। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है उस पर इनकी बड़ी नज़र है, अपने मुल्क पे क्या बेड़ा गर्क हो गया उस पर इनका ख्याल नहीं। ये जो अभी मैं बता रहा था, ये तहरीक लबैक के साहब जो जंगल जिनका मैं 13 साल बच्ची का बता रहा हूँ, अगर इन्हें कहे कि फलान जगह जाके आपने किसी मस्जिद के मीनार गिराने हैं तो ये सबसे आगे हों, लीडर है। किसी कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचाना तो सबसे आगे हों, मगर यहाँ पे इन्हें खुद हमायत की ज़रूरत पड़ जाती। ज़ाहिर है जिन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल करना है फिर उनसे काम भी लेना, क्योंकि कौम इस काबिल ही नहीं छोड़ी हुई आपने कि वो सही और गलत की तमीज़ या तहज़ीब कर सके। अभी देखना, ये सब लोग कहेंगे ज़बरदस्त प्रोग्राम है, 2-4 नदान आ जाएंगे, वो कहेंगे इसने ठीक किया, वो कहेंगे या तो हो सकता है इससे ज़्यादा टीम उन्होंने तैयार की हो, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल बेगुनाह है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तस्वीरें हमारे पास है, हर चीज़ है। पिछले दिनों मैंने वो आपको तारक जमील की भी तस्वीर दिखाई थी, वो भी आप देख लें। ठीक है, दूसरों को बताते जाए कि आपको जाके दूसरी दुनिया में, अगली दुनिया में हूरें मिलेंगी, अगर ये आप तो फिर आप किस चक्कर में पड़े हुए? आपने नहीं हूरें लेनी, आप क्यों गलत काम करते हैं? तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि ये माशरा कहाँ पे जा चुका है। बातें हमारी कड़वी होती है, मगर मैं सच आपको बता रहा हूँ। हमारा जो सिस्टम पाकिस्तान का है वो सिर्फ मजहबी नफरत इसलिए वहाँ पे पैदा की जाती है, और ये ऊपर से आती है ऑर्डर, ये हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उस तरफ ध्यान लोगों का न जाए, इसी स्यापे में पड़े रहे, सड़कों में निकले रहे, कभी किसी की मस्जिद को घेरे में ले लिया, कभी किसी अहमदी को कसूर में कत्ल कर दिया, कभी कराची में कत्ल कर दिया, कभी कहीं कभी कहीं, इस तरह के हमले करते रहो और लोगों का ध्यान इधर लगा रहेगा, ये जाहल अवाम है, हम अपनी याशी करते रहेंगे, हम अपनी पिकनिक मनाते रहेंगे, और फिर आप देख ले जो हालत बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ होंगे मैनचेस्टर से, और बात वही जो पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात हैं। और मैं कल इंडियन मीडिया को सुन रहा था, वो तो बस ऐसे बता रहे थे कि थोड़ी देर तक वो पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे, और दूसरी तरफ जो वहाँ पे सूरत हाल है, पहले कह रहे थे कि हम पानी बंद कर देंगे, अब पानी छोड़ दिया गया है। चीमा साहब, आप देख रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में कोई जंग शुरू होने वाली इंडिया पाकिस्तान की? मुबारक साहब, सूरत हाल बड़ी अजीब है। हर एक आदमी का अपना अपना तजिया होता है जी। हम अपना तजिया करेंगे अपनी सोच के मुताबिक जी। इसमें 2-3 पहलू हैं मुबारक साहब। एक पहलू तो है, सारा पहलू घूम के जो जितना भी घूम के आता है ना, वो सेटल पॉइंट है मिस्टर इमरान खान। असल बात जो मेरा अपना जो नुक्ता नजर है वो ये है कि ये सारा जो ड्रामा था ये मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने रचाया था। जिस तरह उन्होंने जनरल आसिफ मनीर को ब्लैकमेल किया हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग करके लंदन प्लान में कि तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, और ये बार बार ब्लैकमेल हो रहा है क्योंकि अब इसके पास कोई चारा नहीं है कि तरीके इमरान खान को खत्म करे, तरीके से खत्म करे। क्योंकि अगर वो लीकेज जो रिकॉर्डिंग है वो आउट कर देते हैं तो ये जो है ना आर्मी के कानून के मुताबिक ये फिर फांसी पे चढ़ जाता है। यानी कि ये आर्मी नहीं छोड़ेगी इसे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग अगर नवाज शरीफ मरियम ओपन कर देती है तो फिर तो ये गया, तो इसलिए ये जकड़ा हुआ है। अब सूरत हाल ये बनी थी कि नवाज शरीफ ने ये गेम की इसलिए कि आलमी दबाव जो था ना वो इमरान खान के लिए बढ़ता जा रहा था, खासकर अमेरिका से जो ट्वीट आया ना लास्ट, उस पे इनको तशवीश हो गई कि अब जो है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये किया तो ड्रामा था, यानी हमने तो एक शुरली पटाखा चलाने के लिए थोड़ी सी आग जलाई थी, मगर आग लगी ज्यादा। असल में सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है, मगर
असल मिशन ये था कि लोगों का या इंटरनेशनल लॉबी का या दूसरे मुल्कों का दबाव जो आ रहा था उसको रूटीन रिटर्न करना था, उसको यू टर्न लेना था कि किसी तरह इमरान खान को हमें ना छोड़ना पड़े, हम किसी छोटे मोटे काम में उलझ जाए। सोचा तो था छोटा मोटा, मगर बनता जा रहा है बड़ा। अल्लाह करे बड़ा बन जाए। वैसे इसमें दो बातें और हैं मुबारक साहब बड़ी ऐड करने वाली है कि कुछ लोग नंगे हो गए हैं। पहले भी तरीके साहब के लोग कुछ नंगे हुए थे, अभी भी कुछ लोग बगैरत नंगे हो गए हैं जो ये कह रहे हैं। मैं उनके हक में नहीं हूं कि वो MNA तरीके साहब का या कोई लीडर तरीके साहब का ये कहे कि हम फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। नहीं, मैं तो कतई तौर पे इस काम के हक में नहीं हूं और ना मैं फौज के साथ हूं। जिस फौज ने अपने बंदों के ऊपर जुल्म किया है मैं उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं। सारी कौम को पता है और फौज को भी पता है कि जनरल आसिम मुनीर के साथ कोई भी नहीं है और फौज के साथ अवाम नहीं है। और ये चंद लोटे और बगैरत वो जो है तरीके साहब पे है, वो ये अब मंजन बेच रहे हैं कि हम फौज के साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल गलत मंजन बेच रहे हैं और ये अपनी तजलील कर रहे हैं। और उसी अंदाज के अंदर इसी गहमा गहमे के अंदर अली अमीन गंडाकोट भी अपना जो है ना वो मिनरल बिल के ऊपर वो कार्रवाई कर रहा है। अब तो पैसे तकसीम किए जा रहे हैं MPA को ताकि किस तरह वो पास हो जाए। ये एक पूरा, अगर ये ड्रामा ना होता तो मिनरल बिल इस शोर में पास करने की क्या जरूरत थी, उसको उसके पास करने की क्या जरूरत थी, उसको बीच में लाने की अभी क्या जरूरत थी। फिर अगर ये शोर ना होता, ड्रामा ना होता तो मियां नवाज शरीफ दे ना बयान। मरियम नवाज उधर बुलाई गई है इस्लामाबाद में GHQ में सिर्फ इसलिए कि वो अपने अंकल मोदी साहब को फोन करे कि चाचा जी ये कर लेते हैं, अंकल ये कर लेते हैं, ऐसे करें, आप ऐसे करें, ऐसे हो जाए ऐसे। क्योंकि इनका तो अब अरबों के बाद उठना बैठना और यहाँ से निकल के भाग के जाना, इनका तो घर है इंडिया। तो ये तो अपने किसी तौर पे भी मोदी को नाराज नहीं करना चाहते। तो ये उन्होंने ड्रामा किया था, ड्रामा अब हमारे गले पड़ रहा है। अल्लाह करे जंग लग जाए और हमारे मुंह पे जिस तरह मीडिया के लोग थप्पड़ मार रहे हैं, इतना थप्पड़। अब ये बताओ इस जनरल आसिम मुनीर को कि जो सोशल मीडिया जो जिसके ऊपर तुम बड़े छलांगे लगाते थे, अब छलांगे लगाओ ना तो इंडिया के मीडिया के ऊपर जो सहाफी इंडिया के एंकर पर सब थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि वो जितने भी लिटर पेड करें पाकिस्तानी कौम को या जनरलों को, ये अच्छा है। क्योंकि हम तो कभी तौर पे फौज के साथ नहीं है, अवाम फौज के साथ नहीं है। जो फौज ने जुल्म किया है, जो चंद जनरलों ने, 2-4 जनरलों की वजह से फौज बदनाम हुई है तो होती रहे। अब वो वक्त नहीं है 1965 वाला कि हम फूल इनके गलों में डालेंगे, हार इनके गलों में डालेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। नहीं, हमें कोई सोच नहीं है। जाए जहन्नम में ऐसा जनरल जिसने अपने कौम के वो जुल्म किया है। हम कथित तौर पे इस फौज के साथ नहीं है, चाहे जंग हो या ना हो। मगर ये ड्रामा शरीफ गद्दार ने रचाया है, ये ड्रामा इसलिए रचाया गया है ताकि चीमा साहब अंदर रखा जा सके। जी चीमा साहब, ये इक़्तिदार की जंग है सारी। अच्छा ये बताइए, मोदी को भी जरूरत है इसकी और इनको भी जरूरत है इसकी, क्योंकि मोदी भी मंजन बेचना चाहता है अपने अवाम के आगे और ये भी मंजन बेचना चाहते हैं अपने अवाम के आगे। सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान से ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। अच्छा सर, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, काफ़ी सवालात है। आप मजहबी स्कॉलर भी हैं, मज़हब को भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझती है, लेकिन जब ऐसे हालात हों तो महबे वतनी का सबूत तो देना चाहिए कि नहीं अवाम को। और जिस तरह अभी आपने कहा कि फौज के साथ नहीं, चंद जर्नैलों की वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो अपनी जो सरहद है उसकी तो हिफाजत करनी चाहिए ना। कोई सरहदें कौन सी रह गई, इज्जत कौन सी रह गई? इज्जत वकार हो तो सरहदें होती हैं। ये सरहदों वाली है जंग है ही नहीं, ये इक़्तिदार वाली जंग है। दोनों तरफ इक़्तिदार की जंग है, ये सरहदों वाली जंग नहीं है। ये कथित तौर पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है अवाम के साथ, दोनों कौमों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये धोखा है, ये सरासर कोई हिफाजत वाली बात नहीं। इसमें कुछ भी नहीं होना, ना किसी ने सरहदें अबूर करनी है, ना किसी ने किसी के ऊपर कोई किसी का इलाका की जबत करना है। बस ये एक इन दी लॉन्ग रन
ये हमें जिस तरह वो कहते थे ना, ये 1500 बंदा है, ये मोचे सामने शर्मसंद, हम इनको जब चाहे मार दे। ये जब चाहे मार सकते हैं मगर नहीं मारना, इसलिए ये दुकान है, ये दुकान का सौदा है, ये दुकान का सौदा बिकेगा तो हमारा काम चलेगा। ये है असल मामला। सर पाकिस्तान है तो सारा कुछ है, तो अगर पाकिस्तान को आप कहते हैं कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और बयानात तो ऐसे आ रहे हैं जैसे एटमी हमले होने वाले हैं और पूरी दुनिया की नजरें उधर लग गई हैं, यूक्रेन जंग भी भूल गए हैं, गजा भी भूल गए हैं, सारा कुछ आपने देखा सिस्टम जो भी मीडिया का वो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के हालात के ऊपर ही तबसरे कर रहा है। देखिए, अगर तो एक्सेस के दो पॉइंट हैं। अगर तो शरीफ खानदान को देखा जाए तो उनकी तो राज फास हो चुके हैं कि मोदी के साथ उनका ग्रेटर पंजाब बनाने का इरादा है कि वो हमला करे और हमें ग्रेटर पंजाब की सूरत में पंजाब दे दें। मगर एक बात जेल में रखना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये ड्रामा जो ही चलता रहेगा और यूं ही चलता रहेगा। ये इस ड्रामे का ड्राप सीन अगर हुआ तो फिर वो जब तक इमरान खान को ये बाहर नहीं लाते, इमरान खान को शामिल नहीं करते, उस वक्त तक अवाम तो इनका साथ देने को तैयार नहीं है। जाता है पाकिस्तान तो जाए जहन्नम में, इसकी कोई हमें परवाह नहीं है। इस पाकिस्तान से इस तरह ही बेहतर है हम जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर अगर इन चोरों ने, डाकुओं ने, जालिमों ने, कातलों ने, बगैरतों ने, डिक्टेटरों ने हुकूमत करनी है तो फिर इस पाकिस्तान से हम ऐसे ही बेहतर। अच्छा सर, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, ये बताइए इमरान खान के ऊपर जिसने हमला किया था उसे सजा सुनाई गई दोबारा, तो वहां पे इमरान खान के वकला को सुनाई नहीं किया? वो सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा है मुबारक साहब। दुनिया को दिखाने के लिए और अपने आप को चंद लोग बचाने के लिए उस केस को वाइंड अप कर रहे हैं ताकि वो अगर इतना ही मुखलस होते तो फिर सजाए मौत देते ना, उसको लटका देते। नहीं, उम्र कैद करनी है, अंदर करना है, फैसले की फाइल मुकम्मल करनी है ताकि कुछ लोग जो शरीफ खान भी बच जाए और डर्टी हैरी भी बच जाए और दूसरे लोग भी बच जाए। ये असल मामला ये है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब है तो यहाँ इंग्लैंड में बड़ा मसला बना हुआ है, एम्बेसी के सामने एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है, दौड़े भी लगाई हुई हैं। तो जज्बात पे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हम लोग चीमा साहब? असल में पाकिस्तानी जज्बात तो मेरे ख्याल में अब नहीं होने चाहिए। मैं तो मेरे तो जज्बात मर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, मगर वो हिंदुइज्म अपनी जगह पे जोबन पे है। हिंदू का वतीरा वही है कि वो जब भी उसे मौका मिलता है वो अपनी दिखाता है मुसलमानों के खिलाफ अपनी जो है ना कि मैं कितना मुसलमानों के खिलाफ हूँ। तो ये जैसे कहते हैं ना कि शुरू से एक हिंदू और मुसलमान का जो चलता आ रहा है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारी तकसीम ही गलत हुई थी, हमारी तकसीम ही गलत हुई थी। और अगर हमारे अंदर कोई जान है, हम अगर इंसान हैं, अगर हम मुहिब वतन हैं, तो फिर हमें जंग करनी चाहिए और हिंदुस्तान के टुकड़े करने चाहिए ताकि खालिस्तान बन जाए और मुसलमान अलहदा हो जाए। मुसलमानों का मुल्क उधर अलहदा होना चाहिए, खालिस सिखों का अलहदा होना चाहिए, फिर हिंदुस्तान के साथ जंग का मजा आता है। अगर हमने ये नहीं करना, कश्मीर को आजाद नहीं कराना, तो फिर फजूल है। फिर ऐसे ही है जैसे तुम भी उधर मंजन बेचो, हम भी मंजन बेच रहे हैं। हमें तो हफ़्ज़ चाहिए, इंटरनेशनल लॉबी का थोड़ा सा माहौल चाहिए, हमदर्दी चाहिए। और तुम्हें भी अवाम से दूरी हो गई है, तुम्हारे अवाम तुम्हारे हक में हो जाएंगे, अल्लाह फैसला। बस यही मंजन, और कोई नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होना होता तो 1 मिनट लगता है, जिसने करना हो उसके लिए कोई रात दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे जर्नैल के अंदर कोई दम खम होता तो हम कब तक इंडिया के टुकड़े कर चुके होते। मगर ये सब कुछ ढोंग है, ड्रामा है, सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और इमरान खान को अंदर रखने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। चीमा साहब, इस्लामी मुल्क बन जाता, इस्लामी मुल्क बन जाता, जो इस्लामी मुल्क बना, आप उसके मुतल्लिक ये अभी बता रहे हैं कि वो इस्लामी नहीं बन सका। जो कायदे-आज़म ने लहदा लिया कि यहाँ पे लोग पुरअमन रहेंगे, सुकून से रहेंगे, वहाँ भी मजहब के नाम पे भी कत्ल होते हैं। और आपने देख लिया मजहब के ऊपर भी काम नहीं कोई हो रहा, मजहब के मुताबिक भी लोग जिंदगी नहीं गुजार रहे। तो और अगर जगह कुछ और भी मिल जाए तो उससे कौन सा कोई तब्दीली आ सकती है? कुछ भी नहीं, हमने इस्लाम का नाम बदनाम किया है,
पाकिस्तान में कोई काम ऐसा नहीं जो इस्लाम के मुनाफी ना हो रहा हो। ना इंसाफ है, ना कोई रिश्वत चल रही है, ज़िना चल रहा है, शराब चल रही है, नाइंसाफी का दौरा है। जालिम जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, चोर चक्का चौधरी गुड्डी रन प्रधान है। बिल्कुल कोई इस्लाम का नाम का, सिर्फ इस्लाम को बदनाम जरूर कर रहे हैं। इस्लाम नाम की चीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और इसका सारा नजर इस हुक्मरानों, डिक्टेटरों और बगैरत हुक्मरानों को जाता है, जिन्होंने हुक्मरानी की और उन्होंने सिलेबस में से हर चीज निकाली, और हमें जो पढ़ाया गया, हमें जिस खतूत पे चलाया गया, हमें जिस रास्ते पे चलाया गया, आज ये हाल है कि इस्लाम नाम की कोई चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और इसके दर पर्दा जितने भी ये हीरो हैं वो हैं मेरे जरनैल और मेरे जरदारी और शरीफ खानदान जैसे लुटेरे, जिन्होंने इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बना जरूर था, मगर इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी इसके अंदर। कुछ उलमा बड़ी जोशो खरोश से तकरीरें कर रहे हैं कि मोदी हम आपको छोड़े नहीं, कि नहीं चलो नवाज शरीफ तो ड्रामा कर रहा था, ये उलमा तो मुखलस ही होंगे, इतनी खतरनाक धमकियां दे रहे मुदी को। पैसों से नाचते हैं, यहाँ पैसों से नाचा जाता है, घुंघरू बांध के नाचे जाते हैं। उलमा मुफ्ती ये बगैरत घुंघरू बांध के नाचते हैं। क्या इन्हें पाकिस्तान के अंदर जो जनरल आसम मनीर जुल्म कर रहा है, क्या वो जुल्म नजर नहीं आया? क्या इनको जुल्म, इनकी एक आंख बंद हो जाती है, एक आंख से देखते हैं कि इधर जुल्म आया, वो जुल्म छोड़ो, इस जुल्म को देखो, ये जुल्म कर रहा है। यानी एक बच्चा जो गरीब का बच्चा है वो पखाना करे रास्ते के ऊपर, तो वो बगैरत है, और जो अमीर का बच्चा है वो गगा कर रहा है, तो ये बगैरत है। ये बगैरत है मौलवी, ये बगैरत है। जुल्म जहां भी हो, जालिम होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जालिम को जालिम कहना चाहिए। और ये बगैरत है पाकिस्तानी मुफ्ती हजरात और मौलवी हजरात। इसलिए मुसलमान तबाह हो गया, बड़ा गर्क हो गया, गजा तबाह हो गया, सिर्फ मुसलमानों की बगैरतियों की, पाकिस्तान के मुसलमानों की बगैरतियों की वजह से ये दरबार तरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। इसलिए ये नहीं बोलेंगे, ये टुकड़ों में पड़ रहे हैं, कुत्ते हैं हड्डी पे हड्डी चूस रहे हैं। हड्डी इनके आगे डाली गई, जो हड्डी डाली जाएगी ये भौंकेंगे, ये वो भौंकते हैं जो हड्डी डाली जाती है। बहुत जज्बाती हो गई आज तो आप चीमा साहब, पहले तो बड़े रिलैक्स रहते थे, मैं समझता हूँ जज्बात। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया 9 टीवी इंटरनेशनल, थैंक यू। चीमा साहब काफ़ी गुस्से में है। असल में जिसको वतन से मोहब्बत होती है वो बात सच करता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अरसा दराज से यूरोप में भी रह रहे हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत को भी समझते हैं। हालांकि कई बातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लिए आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, मगर उनको भी पता है कि जिन लोगों ने हुक्मरानी की आज पाकिस्तान को किस हाल में पहुँचा दिया। गज़ा देख लें या दूसरे मुसलमान ममालिक देख लें, उनकी खामोशी की वजह से कितना खून बह गया। और ये जो भी आपको ये भी मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब से ये पूछा गया था इस जंग के बारे में, तो कोई जवाब नहीं दिया। मरियम का भी मुझे नहीं लगता कोई बयान आया हो। तो ये जो कुछ ऊपर से हो रहा है, अंदर से कुछ और गेम है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की। और चैनल को सब्सक्राइब। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ हैं। आज यकूब साहब कुछ परेशान है, पहले इनकी परेशानी पूछते हैं। और ये दूसरी दफ़ा प्रोग्राम होने लगा है। जब पहली दफ़ा प्रोग्राम शुरू किया तो यकूब साहब से रिक्वेस्ट की कि गाली नहीं निकालें, और फिर इन्होंने गाली निकाल दी। और जब मैं वो प्रोग्राम को सेट करने लगे हम, तो पूरा ही डिलीट हो गया। अब यकूब साहब को दोबारा रिक्वेस्ट है कि गाली नहीं निकाली। यकूब साहब बिल्ली को आज कीजिए, की हो गया नहीं लभदी भी जवेद साहब राती अगे ते जल्दी आ जाती घर जिस जाना वे ना, ते मेरे मुंह ना ला के जोर ना दी ते बोलदी ते मैनू आदी मैनू बाहर कढ, मैं कहना सुचनी बड़ी कर पेशाब नहीं करती ते कर के घंटा डेढ़ फिर चुके ते फिर आमदी बूहे के बाहर बारी वाले पासे मेरा बैड हुंदा ते थड़ी बोलदी ते मैं बूहा खोल के चाह जाना उत्थे। मैनू पता लगदा आज राते दी गई है कि 11-12 दिन नहीं आई, तो अल्लाह जान ला दिन इतने मैंने सिख मिले, मेरे दोस्त ने सिख थे अमृतसर के नवाशिरा के पिंड के, तो बेहदा इकू चाइनी बिल्ली नहीं छड़ते जालम के बच्चे, इन्होंने को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, इन्हें अपन भी रखी ने, किसी बिल्ली फड़ के तेरी या खा सड़ी है तो या फिर झाड़ी च ना फस गई हो। कुदरती कई बार ना तारा शारा होंगे ने कि शिकार के मगर मैं शिकार तो करती नहीं, असी घर जो है सब बड़ी महंगी खुराक पाने आप
ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੇਟਾ 4 ਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਜੀ 160,000 ਉਹ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ? ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪੱਕਾ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ। 160 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਘਰ 'ਚ ਜਨਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੁੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜ ਸ਼ਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 160 ਯੂਰੋ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਤ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਫਿਰ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੱਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੋਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਰਦ ਪਈਆਂ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਘਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦਿਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੁੱਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਾਸਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਪੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆਵਣਾ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਗਾਇਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਠਾਇਆ? ਕਰਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਲਿਆ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਜਾਗਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ 4 ਜਾਗਦਾ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਵੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਥ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਦੀਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 4 ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ 2-3 ਵਜੇ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲਣਾ, ਚਾਹ ਲਾ, ਮੈਂ ਠਲਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸਰਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੁਜ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬਲੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਪਾ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤਹੱਜਦ ਵੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸਲ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕੰਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ? ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਦਾਦ ਨੇ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕਲਾਹ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਕਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਲੀ ਘੁੰਮਤ ਜੇ ਕੋਈ MP ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ MN ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ ਰਿਸਕ ਕੇ ਬਾਰੂ ਪਲਾਂਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਮੰਦ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਆਖਦਾ ਅਕਲ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਓ, ਗੈਰਤ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਜਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਜਵੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਰਬਰੀਅਤ, ਇਹ ਕੌਮ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਲੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਵੀਰੇ ਦਾ ਕੌਣ ਜੇ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਲਈ ਉਲਟੀ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਗੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਗਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰੋ। ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਮੁਖਲਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਸਰੀਆਓਗੇ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਰ ਹੈ ਜੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਜੇ, ਕੋਈ MP ML? ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੂਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 150 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਇਆ 250 ਦਾ। ਤੇ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ 150 ਦੀ 1 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਤਮਈਨ, ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਉਹ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਪੱਤਰ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਢਾਣੀ ਚਾਹੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਕਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੂਜ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਵਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਰਤਾਦੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ PTI ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਤੱਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ PTI ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਿਆ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਵੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਫਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੋਲਣ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਖਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਇਟਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਸ ਬੱਲਾਰੇ ਆਦਾ ਦਾ ਨੱਕ ਬੱਲਾਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਦੰਦ ਦੇ ਚ ਤੱਕੋ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਖੀ ਦੇ ਤੇ ਗਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਅੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਮੈਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੁਤਮੈਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ 6-7 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਈਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 3 ਬਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ, ਜੰਗ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਆਖਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਖਰਬਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਵੈਲਨ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਨੇ
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਯਕੂਬ ਅਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਦਾ ਯਕੂਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਦੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਆਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5-4 ਰਿਆਸਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਖਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮੁਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਆਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਬ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਆਨ ਆਏ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਦਜਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਆਏਗਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਖਾਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜੋ ਜੰਨਤ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਖਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਖਾਵੇਗਾ ਜੰਨਤ ਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਰਿਛ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਜਵੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ MP MNA ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਥਾਈਲੈਂਡੀਆ, ਉਹ ਵਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਮੇਦਾਰ MQM ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਨੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਨੇ ਕੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨਹੀਂ। ਆਲਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ख्वाजा असद ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਔਰ 2-3 ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ख्वाजा असद ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ख्वाजा असद ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਗੱਟਸ ਦਾ ਕੀਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜਵੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਬਿੱਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਦਰ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਜੇ, ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਹੈ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲੇ ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਕੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂ ਗੇੜੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੇਬੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਦਾਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
मेरे नाल किसी ने गल भी कर लेंदे ने, मैंने ट्वीट भी करते हैं। ते मैं उन्होंने मैंने एक बंदे ने कहा यकूब यार जाके तुम मेरे रियाज नूं मिल, जिहड़ी मैं गल उन्होंने ट्वीट मैनूं कीता है मैं नहीं कर सकदा, ते मेरी तरफ उन्होंने सलाम चलो दी, बहुत मेरा अपना शुक्रिया, भी दिल है नेक। बड़ा लंबा हो गया ठीक प्रोग्राम, है, बहुत शुक्रिया। अज मेरे वास्ते दुआ करियो, मेरे बच्चों वास्ते मैं तुहाडे वास्ते दुआ करना, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, अस्सलाम बहुत वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन यकूब साहब से प्रोग्राम अभी सुन रहे थे आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन आए दिन अहमदियों पे जुल्म, एक और जवान को कत्ल कर दिया गया, एक हॉस्पिटल है। हमारे साथ सरदार महमूद साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि ये क्या वाकया पेश आया। सर क्या वाकया पेश आया? सर एक कसूर का एक इलाका है आगे करके, वहाँ पे कहते हैं 2 साल से वहाँ पे तहरीक लब्बैक के लोग जो थे, वो एमजी की मस्जिद है पुरानी, एमजी की मसाजिद सारी कम अज़ कम 100 साल 50 साल इस तरह पुरानी है सारी। जी। तो वहाँ पे 2 साल से ये वहाँ पे हमले कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, मस्जिद का घेराव कर रहे थे, वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे और गाली गलौज। तो इनको तो देखा ना आपने कि इनको जुमे को अपनी नमाज की फिक्र नहीं होती है, जी। इनको ये होती है कि कहाँ पे किसी यहाँ पे कोई अहमदी नमाज पढ़ रहा है। तो फिर रात के इन्होंने जाके वो ये बच्चा जो है जिसका आसफ नाम है, ये वहां से आ रहा था, इसको फायरिंग करके इसको गोलियां मारी गई हैं और ये हॉस्पिटल जाने से पहले इसकी डेथ हो गई। फिर दूसरा एक बच्चा है जख्मी है। तो पंजाब के अंदर ये 1 साल के अंदर 2 पिछले साल मंडी बहाउद्दीन में एक दिन में तहरीक लब्बैक वालों ने कत्ल किए, एक भावलपुर में कत्ल हुआ, एक लाला मूसा में जो डेंटिस्ट डॉक्टर थे, उसके बाद पिंडी में आपको याद होगा कि वो आटे वाली जो मशीन जो होती है वहां पे उसको जाके तहरीक लब्बैक बंदे ने उसको ललकार के कलाड़ियों से उसको कत्ल किया। उसके बाद छठा वाकया ये रिपोर्टेड जो है हमारे पास जो आए, ये 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर छठा वाकया है। लेकिन किसी जगह पे देख लें आपके पुलिस के मामलात क्या है, रियासत के मामलात क्या है, किसी जगह पे जो हुकूमती मशीर जो है, तर्जमान जो है, उनमें से कभी को आपको कोई मजम्मत का बयान, कभी किसी जगह पे अफसोस, किसी जगह पे कोई एक्शन, किसी पुलिस अफसर की तरफ से कोई एक्शन की बात आई हो, आप मुझे बता दें। अच्छा सर ये बताइए कि रियासत की तो जो जिम्मेदारी है वो तो होती है तहफ़्फ़ुज़ देना, और जब इनको पता है कि तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो आए दिन इस तरह के काम डालते हैं, ये तो आपने पंजाब की बात की, अभी चंद दिन पहले कराची में भी इसी तरह का वाकया पेश आया, तो कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा फिर? अगर गवर्नमेंट भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी हमारे वहाँ पे जो शहरी हैं पाकिस्तानी, तो फिर कौन उनकी हिफाजत करेगा? देखिए कराची में ईद वाले दिन अजीजाबाद में जो पुलिस ने मस्जिद सील की हुई थी, तरीकाकार क्या करते हैं कि ये जाके मस्जिदों पे पहले जाके वो हगामा आराई करते हैं, कराची की बात कर रहे हैं अगर, तो हगामा आराई करते हैं, फिर पुलिस आती है, वो इनको रोकने के बजाय वो उस मस्जिद को बंद करती है। मस्जिद बंद करने के बाद फिर इन्होंने उस मस्जिद को दोबारा रात को उसको उसकी सिला तोड़ी है, उसके बाद फिर जाके इन्होंने रोला डाला है, उस मस्जिद को दोबारा इन्होंने फिर वो उसको ताले लगा के उसको जो भी है वो बंद करवाया। अभी जिसकी बात कर रहे हैं आप कराची सदर वाली की, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि एक बंदे को एमडी को वहां कत्ल किया गया है, पत्थर मार मार के, सोटे मार मार के, एक को कत्ल किया गया, दूसरा शदीद जख्मी था। कातलों को पकड़ने के बजाय जो मस्जिद के अंदर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, औरतें जिसमें से साल का बच्चा भी था, 3 साल का बच्चा भी था, उन औरतों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है। लेकिन वो जो कातिल थे, वो जो नारे मारते रहे, जो वीडियो बनाते रहे, जो उस गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे, उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है जितने मामलात हैं वो बिल्कुल कबूल करते हैं, वो इश्तिहार लगाते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टर लगाते हैं, तमाम लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद ये सारी कार्रवाई करते हैं। लेकिन रियासत किसी जगह पे बोल नहीं रही है। आपने देखा होगा कि दर्जनों ऐसी वीडियो आ चुकी हैं कि जहां पुलिस वाले मिलकर तहरीक लब्बैक वालों से नारे मार रहे हैं। आपने खुशाब में एक वाकया देखा होगा कि जहां एसएचओ जो है वो तहरीक लब्बैक का तर्जमान बना हुआ है। ये डॉक्टर उस्मान जो आईजी पंजाब का है, इससे पूछ रहे हैं कि कभी ये जब जिस जगह पे अगर कोई वो ईसाइयों के चर्च पे हमला हुआ होगा, किसी जगह पे हमला होगा, तो ये मौलवियों के बीच में खड़ा होकर तो वो मौलवियों की बात कर रहा होता है। तो जब ये इस तरह के मामला सारे होंगे, और यकीनन ऐसा नहीं होता कि ऊपर भी इनकी किसी जगह पे हमायत होती होगी, किसी जगह पे। अभी आपने देखा बात करते हुए जो सांगला इल्म में रहमताबाद में जिस गांव में जिस मस्जिद को गिराया गया है, तो कहा गया वहां पे एसी ने और डीएसपी ने कहा कि हमें ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से प्रेशर किसका हो सकता है? मेरा आपका तो नहीं हो सकता है। ऊपर से प्रेशर हो सकता है हुकूमत का, हो सकता है वजीरों का, हो सकता है नुमाइंदों का, हो सकता है इंतजामिया का, हो सकता है।
तो इसमें इंतजामिया भी मुलव्वस है, हुकूमत भी मुलव्वस है, इदारे भी मुलव्वस है। मतलब कोई शक वाली बात नहीं है कि हम कोई किसी जगह पे किसी बात कर रहे हैं, कोई शक की बात है। ये सारे मामलात हैं। मैंने कहा 6 कत्ल पंजाब के अंदर 1 साल के अंदर हुए हैं। किसी जगह पे किसी वजीर का, किसी मशीर का, किसी हुकूमती तर्जुमान का कोई मजहबती बयान देख लें, किसी जगह पे किसी पुलिस अफसर का एक्शन ले लिया उसने, तो अगर है को तो बता दें। कराची का वाकया आपके सामने है कि वहां से नमाजियों को गिरफ्तार किया गया और कातिल उस गाड़ी में पीछे भागते रहे, वीडियो बनाते रहे, अपने जीत के वो जश्न मनाते रहे। सर एक बड़ा अहम सवाल है, इंसानियत भी कोई चीज होती है, इंसान नफरत में इतना आगे निकल जाता है कि जिस तरह कराची ईंटें मारी गई और जो जुल्म किया गया, और इसी तरह ये जो बच्चा जिस तरह अभी आपने बताया, तो क्या समझते हैं कि अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब किसी माशरे के अंदर इस तरह के पुरशद्दत ज़हनियत जो परवान चढ़ती है, तो फिर सबसे पहले वहां से जो है वो इंसानियत रुखसत होती है। आप देख लें, श्रीलंकन मेजर का वाकया देख लें। आप पिछले साल जो है जो वो उसमें क्या नाम है, उसमें स्वात में जो वाकयात हुए, उसके बाद आप देख लें जो तौहीन रसालत के नाम पे जिनको कत्ल किया गया है। आप मशाल खान वाला वाकया देख लें कि मशाल खान की माँ कहती थी कि मैंने जब उसको हाथ लगा के देखा डेड बॉडी का, तो मेरे बेटे की एक घड़ी टूटी हुई थी, एक घड़ी टूटी हुई थी। इतनी जगहों पे आपने देखा कि जला दिया गया उनको। तो ये सारा कुछ, ये जब कौमें इतनी सतह बिगड़ जाती हैं, बिगड़ती कब है, जब उनका तल्लक खुदा से टूट जाता है और फिर वो खुद फर्ज कर लेते हैं कि ये मजहब है। उसमें चोर भी होता है, डाकू। अभी आप दिलचस्प बात यह है कि पिंडी KFC पे जो हमला हुआ, वो लोग जो पकड़े गए, एक रात चित्रोल पड़ी उनको, दिन बहादुरी का आलम ये है कि उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन पता चला उसमें से 10 बंदे वो हैं कि जो जना में, चोरी में, मनशियात में, बद किरदारी में, लवातत में उनके मुकदमात हैं उन पे। ये है उनका किरदार, इनका, इन लोगों का, कि जो हुब रसूल के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे, बाइकाट के नाम पे, तौहीद रसालत के नाम पे, तौहीद मजहब के नाम पे ये कार्रवाई करते हैं। एक सवाल और खड़ा होता है कि ये हमेशा हमारे जो उलमा जो हैं, जो इनको जो इनके आगे जो तर्जमान बने होते हैं, वो हमेशा कहा करते हैं जी फलां जगह पे तौहीन हुई है, इदारों ने एक्शन लिया हुआ, वो बता रहे। हमारा सवाल ये है कि कराची में क्या हुआ था? कराची में कौन सी तौहीन हो रही थी? रमजान के अंदर 43 मसाजिद, MDU की जो 43 मसाजिद, उन पे हमले हुए हैं। जुलूस निकाल के आपने देखा होगा कि 400 लोगों, 300 लोगों के जुलूस निकाल के मोटरसाइकिलों पे, डालों पे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे हुकूमत का खड़ी थी। इसी जगह पे हुकूमत ने किसी जगह बात की है, किसी जगह पे उनको रोकने की बात की, किसी जगह पे उनकी मसावत की। हाँ, पुलिस ने बाज जगहों पे ऐसा हुआ कि पुलिस ने उस टाइम तक रोक के खड़ी रही है जब तक उनकी मतलूबा तादाद पूरी होती। जब पुलिस ने देखा अब ये तादाद है 100-200 के जूते शायद आगे से पड़ जाए, तो पुलिस वहां खड़ी रही है। जब देखा कि अब 400-600 या इकट्ठे हो गए हैं, अब इनको कुछ नहीं होगा, पुलिस आगे से हट गई है। ये एक नजर साजिश के तहत, नजर तरीकाकार के तहत किया जा रहा है, और ये पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन पंजाब की हुकूमत बोली है, ना सिंध की हुकूमत बोली है। कहाँ गए हैं? बिलावल क्यों नहीं बोला है? शीरी रहमान क्यों नहीं बोली है? उसके बाद बाकी इंसानी हुकूक के जो पीपल्स पार्टी वाले, वो क्यों नहीं बोले हैं? जो नून लीग के अंदर बैठे हैं, वो क्यों नहीं बोले हैं? इनमें से कोई बंदा बोलता नहीं। इसे बोलता इसलिए नहीं है कि यहाँ पे सफदर जिस तरह जिस जहनियत का आदमी है, वो सबको मालूम है कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। और सिंध के अंदर आप देख लें कि जो मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया गया, बाद में पता चला पुलिस GIT बनी, पता चला कि फला पुलिस अफसर, वो जिनको फूलों के हाथ डाले गए थे, और पता चला कि फला पुलिस अफसर उस कत्ल में मुलव्वस है। बाद में उन्हीं पुलिस अफसरों को जो कि जिनको जाके कराची में तैनात कर दिया गया है। सर आखिर में ये बताइए कि पंजाब से जो गवर्नमेंट इस वक्त आप देख रहे बैठी हुई है वहां पे, वैसे तो वो अपने मामलातों तो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जो बात है 100% दुरुस्त है कि किसी ने बयान भी नहीं दिया अखलाकी तौर पे भी, तो इसकी वजह क्या है? देखे ना, किसी जगह पे बयान होता है, किसी ने मज़ामत की बात नहीं की, किसी ने एक्शन की बात नहीं की, किसी जगह कोई ने कहा कि ये जुल्म हुआ, जाती हुआ। मैं कहता हूँ पूरे आपने रमजान में देखा कि 300 400 लोगों के जत्थे मूव करते रहे हैं, 43 मसाजिद, बिल्कुल, और 200 MD जो है वो खुशाब से, पसरूर से, सियालकोट से, डस्का से, कसूर से, लाहौर से, उनको नमाज पढ़ने के जुर्म है। अच्छा, बाद ऐसी जगह पे घरों में नमाज पढ़ रहे थे और वहां जाके गठे हो गई कि घरों में खुला पढ़ रहे हैं। और फिर जो उन्होंने कहा, ये भी आपने देखा कि पुलिस ने घर में छापा मार के कुरान पाक उठा लिया। नौज़ बिल्लाह पुलिस ने कहा है कि कुरान पाक जो है ये जाली किताब है,
जब कुओं में, जब मसाजिद को खदा के इबादत गाहों को गद खाना, खदा की भेजी हुई किताब को जाली, और उसके बाद जब जिस कौम को नमाज पढ़ने से जज्बात मजरू हों और वो अपनी उसको वो पर्चा करवा दे, तो फिर ऐसी कौमों के बारे में मैं और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। वो खदा के साथ जब उस खबर खड़ी होती है तो फिर खदा ही पूछता है, खदा ही देख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये जनाब ज़बरदस्त तरीके से आपको जो बताया गया, गवर्नमेंट है वो सो रही है और रियासत की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की जा रही, और वहाँ पे आए दिन इस तरह के कत्ल बड़े ही अफसोसनाक है। एक जवान की मौत, दूसरा ज़ख्मी। देखते हैं क्या करती है जनाब गवर्नमेंट, किसी को गिरफ्तार करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे ये क्या हालात है। सर, क्या चल रहा है यहाँ पे? बड़े बड़े दावे सामने आ रही हैं, और अंदरूनी हालात क्या है पाकिस्तान में इस वक्त? कोई जंग का माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ही ये बात पता लगी है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात पुलवामा वाक़े के बाद जो है वो खराब हो गए, तो उसके बाद के साथ ही जैसे ही वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के कल जो डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक डार, वज़ीर दफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ और वज़ीर जो इंफॉर्मेशन है, तो तारक साहब उन्होंने भी कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद ये नाहियत ने बनाया है कि पाकिस्तान की साजिश के ऊपर किसी भी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी, और पाकिस्तान के साथ अगर एक दफा कोई वाकया हो गया या कोई एक कदम भी किसी ने उठाया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके बाद जो तमाम राइट जो यूनिवर्सिटी जो आर्मी की है उनको अलर्ट कर दिया गया वाघा बॉर्डर, उसके के ऊपर तमाम किस्म की जो आमदो रफ्त है वो बंद कर देगी। मोटरवे के ऊपर जहाँ पर एयरफोर्स के लिए रनवे को बनाया गया था, जहाँ पर आज से पहले भी प्रैक्टिस के तौर पे एयरक्राफ्ट को F-16 मिराज को उतारा गया था, वहां पर दोबारा जो है उसको क्लियर कर दिया गया और प्रैक्टिस के लिए रेडी कर दिया गया। इसी तरह जो यहाँ पर डेरा गाजी खान में यूनिट्स है और भावनगर में भावलपुर में जो यूनिट्स है जो पाकिस्तान की डिफेंसिव लाइन को कवर करती है, राजस्थान एरिया से कवर करती है, उनको हाईलाइट कर दिया गया है और बादल के ऊपर तमाम जो यूनिट्स है उनको रेडी कर दिया गया। इसी तरह मसरूर एयर बेस के ऊपर जो फाइटर पायलट्स है उनको भी रेडी करके कह दिया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आप पूरी तौर पर तैयार रहेंगे। तो पाकिस्तान ने अपने तौर से जो वाकयात जो रूनमा हो गए थे पुलवामा, उसके बाद अपने आप को हाई अलर्ट पोजीशन पे रेडी कर दिया है। अब देखना ये है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अगर इंडिया ने हमारे एयर स्पेस की या किसी जगह के ऊपर 1 इंच भी कोशिश की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सर, ये बताया जा रहा है कि इंडिया के निशाने पे पाकिस्तान के कुछ शहर हैं, इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही हैं, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, लाहौर, और ये चीज़ें मीडिया पे इस वक्त एक प्रोपेगेंडा के तौर पर शायद बताई जा रही है, तो पाकिस्तानी अवाम में कोई खौफ है? जी। नहीं, पाकिस्तानी अवाम में वो इस मामले में जो बातचीत है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्लॉगर्स ने, टिकटॉकर्स ने और जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है उन्होंने इस बात का ये बड़ा भरपूर सोशल मीडिया पे कंप्लेन चलाई है कि हमारे अंदरूनी मामला जिस किस्म के मर्जी हो, हाँ हम DLA के खिलाफ हो या हमारे यहाँ पर तालिबान की तरफ से कोई मसला हो, लेकिन जब इंडिया के साथ हमारी जंग का मामला होगा तो सारा मुल्क एक तरफ हो जाएगा। और उन्होंने इस बात का इंडिया दिया है कि इंडिया के मामले में हम सब मुल्क और सब अवाम और सारी जो कौम है वो यकजा है, और जहाँ पर कभी किसी जगह पर कोई जरूरत पेश आई तो हम जो है भरपूर मुकाबला करेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर ये बात सामने आई है कि इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है एटॉमिक अपने वारहेड है उनको रेडी कर लिया है, तो इंडिया की तरफ से भी ये बात है कि हमारे पास जो एटॉमिक है हम उनके कराची है, लाहौर है और ये जो बड़े बड़े शहर है उनको निशाना बना सकते हैं। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में बहुत हमारे तौर पर बता दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ आपके शहरों का निशाना है तो जो इंडिया में शहर है अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बनारस, चेन्नई, तो वो भी पाकिस्तान के निशाने पे है। तो अगर आपकी तरफ से कोई मुजाहमत की गई तो पाकिस्तान भी 2.5 से 3 मिनट के अंदर आपकी इन शहरों को सफाई हस्ती से मिटा देगा। सर, ये बताइए कि लोगों में कोई अफरा तफरी है कि कोई खरीदारी की तरफ भागदौड़ शुरू हुई है, या वो मुझे तो पता चला कि सारे वो सज्जर मुल्क की वीडियो देख रहे, कोई लीक होगी, उनको फिक्र ही कोई नहीं कि यहाँ पे कोई जंग का माहौल है? जी नहीं, पाकिस्तान के लोग, मैंने आपको जैसे पहले भी चंद रोज पहले बताया था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो सारी कौम एक्साइटेड के साथ वहां पर जाती है और अपने रवायती हरीफ के साथ मुकाबले के लिए अपनी कौम को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई किसी के अंदर खौफो हरास या किसी बंदे के अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, बल्कि लोगों का मौका यह है कि अगर इंडिया के साथ जंग होती है या इंडिया हमारे ऊपर हमला करता है
तो हम पाक फौज के साथ मिलकर जहां तक हो सकेगा अपना दिमाग करेंगे। और जैसे आज से पहले जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया के साथ जान को रही के सामने जिस तरह तावन किया था, हम उसी तरह दोबारा तावन करेंगे। हम बगैर किसी मदद के, बगैर किसी फिरके के, बगैर किसी के साथ लड़ाई झगड़े के हम एक जा होकर जो है वो अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर इंडिया के साथ मुकाबला करें। सर, आपने मज़हब की बात अभी की। रात दोबारा एक अहमदी को कत्ल किया गया, हमारे पास वो रिपोर्ट थी। कोई एफआईआर वगैरह काटी उसकी? मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। जी। ये कसूर का इलाका था, बड़े नवाही गांव है। तो वहां पर तकरीबन 10:30 से 11 के दरमियान दो नौजवान 19 साल उम्र है, मोहम्मद आसम, ये अपने घर से 100 फुट की दूरी के ऊपर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, साथ इनके एक दोस्त बैठे हुए थे। तो जैसे ही ये अपने घर से थोड़ा सा आगे निकले तो रास्ते में खड़े हुए नामों अफराद ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। तो जो लड़का आसिफ है जिसकी उम्र 19 साल है, उसके कंधे पर पीछे से गोली लगी और आगे से निकल के चली गई। और जो दूसरा नौजवान लड़का था उसकी टांग पर गोली लगी और इनको फौरी तौर पर 112 के जरिए रेस्क्यू हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो 9 उम्र लड़का था मोहम्मद आसिफ, वो जाँ भाग हो गया। और दूसरा नौजवान लड़का जो है वो जख्मी है, लेकिन उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। और इन दोनों अफराद का कम्युनिटी यहाँ पर ये हालात और वाकयात के मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर पिछले 6 माह से बहुत ज्यादा जो है कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ जो है कंपेन की जा रही है। उनकी मसाजिद को गिराने के लिए, उनके ऊपर हमले करने के लिए कोशिशें की जा रही है। और इससे पहले भी उनके ऊपर जो है वो 2 से 3 दफा हमला किया जा चुका है। बल्कि इस रिपोर्ट से पहले ये जो वाकया हुआ है, ये जो नौजवान को जिसपे उन्होंने जाबाक हो गए हैं, इससे पहले भी वहां पर 2 घरों के ऊपर जो कादियानी कम्युनिटी के घर थे उनके ऊपर नामलूम अफराद रात के टाइम आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है। और फायरिंग के नतीजे में उनके दरवाजों पे और खिड़कियों पे जो है वो बुलेट के निशानात मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर रास्ते में जाते हुए 1 से 2 कादियानी कम्युनिटी के अफराद को दबोच करके निशाना बनाया गया। तो जो जिला कसूर है इसके अंदर, ये शहर गाँव के अंदर बहुत ज्यादा जो कादियानी कम्युनिटी है उनके खिलाफ ये इश्तिहारगिरी पाई जा रही है। तो पुलिस को जो है वो इस मामले में दरखास्त दे दी गई है कि ये जो कत्ल का वाकया है इसके ऊपर जो पुलिस है, तो पुलिस ने जो अपना मौका दिया है और ये बताया है कि हम जो है वो जैसे दरखास्त मिलती है तो उसके ऊपर हम जो प्रॉपरली कानून के मुताबिक जो दफात के मुताबिक एफआईआर होगी वो हम उसके ऊपर जरूर देंगे। देखिए, कौन लोग मुलव्वस हैं ये पता चला? ये बिल्कुल इनका तल्लक, ये जो नौजवान जिन्होंने ये फायरिंग की है, इनका तल्लक तरीके यारसुल्लाह के साथ है, जिसे टीएलपी कहा जाता है। और ये पिछले काफी अरसे के साथ जो है वो कादियानी कम्युनिटी के साथ इनका मुखालफाना जो रवैया है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें बड़ी देर से शिद्दत आ गई है। कराची में भी पिछले जुमे के दिन जो है वो मॉब ने एक जो थे कादियानी जो है कम्युनिटी के थे दहीका में साहब, उनको मॉब ने मारा, जिसकी वजह से वो जाबाक हो गए। और आज ये वाकया हुआ कि एक रात पहले 10:30 से 11:15 के दौरान फायरिंग की गई, जिससे 19 साल का लड़का था वो जाबाक हो गया। तो ये जो वाकयात है इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आती जा रही है और इसमें भी टीएलपी मुलव्वस है। देखना ये है कि पुलिस जो है इसके बाद क्या कार्रवाई करती है और किस तरीके से जो इनके अफराद है जिनके तरीके कहा जा रहा है कि वो बड़ी देर से इनको मुखालफाना तौर पर हरास कर रहे थे और इनको धमकियां दे रहे थे। इनके घरों के ऊपर फायरिंग भी की गई है कादियानियों के घरों के ऊपर, और कादियानियों को रास्ते में चलते हुए दफा भी किया गया। तो अब देखना ये है कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद पुलिस अपना क्या कदम उठाती है। सर, एक चीज समझ में नहीं आई कि सबको पता था किसी को कत्ल किया जाए तो जाहिर है कत्ल का मुकदमा चलता है, उसे सजाए मौत हो सकती है। तो लोगों के अंदर क्यों नहीं खौफ इस चीज का, क्यों नहीं डर, क्या वजह है? ये सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है। अगर कानून होता और किसी को प्रॉपरली सजा दी जाती तो फिर ये वाकया के अंदर जरूर कमी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल हो जाते हैं और उसके केसेस को चलते हुए जाते हुए 10 से 12 साल लग जाते हैं। बीच में कई दफा जमानतें हो जाती है, कई दफा तस्फिया हो जाता है। तो इस ऐसे हालात के अंदर जो लोग हैं, ऊपर से जैसे ये जो उलमा कराम है, ये जो खास तौर पर टीएलपी है, तो ये जो लोग हैं ये लोगों को उकसा कर और सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ये तो बाद में पता लगता है कि जब उसको गिरफ्तारी की जाती है, जो उसको गिरफ्तार किया जाता है। आपको थोड़े दिन पहले एक फुटेज दी थी जिसमें केएफसी के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 9 से 10 टीएलपी के एहलकारों ने हमला करके तोड़फोड़ की थी। तो जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो टीएलपी की तरफ से उकसाया गया था कि आप ये काम करेंगे तो ये जन्नत में जाएंगे, ये काफर लोग हैं, तो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफी देनी। तो लोग जो है वो असल में इनके आलाकार बन जाती है और इनके पीछे लग जाती है। और पुलिस अगर प्रॉपरली अपना काम करे और मुजरम को
पकड़ के कलाम की सलाह दिलवाए तो फिर जरूर इन वाक़े से कमी हो सकती बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हर हफ्ते ऐसे वाक़यात, आप देखिए पूरे मुल्क के जो हालात हैं इस वक़्त, इंडिया के साथ पंगा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खौफ खुदा नहीं कि पता नहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो जाए। उसके बावजूद मज़हबी नफ़रत में कमी नहीं हो रही। और मैंने अभी जो बात की कि अजीबो-गरीब हमारी कौम है, समझ नहीं इनको आती कि किस तरह ये हालात का मुकाबला कर सकते हैं या किस तरह करेंगे। ज़्यादा मैंने देखा कि जब से ये जंग की भी बात हुई है, एन्जॉय कर रहे हैं, अजीबो-गरीब हरकतें कर रहे हैं और पूरी कौम जो है वो ऐसे ऐसी हरकतों में शामिल नज़र आ रही है कि उनको कोई फ़िक्र नहीं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ क्या हो सकता है। जहाँ तक ये मज़हबी नफ़रत है, ये बड़े ही अफ़सोसनाक वाक़यात है। देखिए एक जवान की मौत उसके घर वालों पे क्या गुज़री होगी और वो किस हाल में होंगे। बहुत बड़ा जुल्म है ये, और इस पर कंट्रोल करना मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ज़िम्मेदारी से ज़्यादा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी से ज़्यादा है उस माशरे की ज़िम्मेदारी है जिस माहौल में ये लोग बड़े होते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अभी हमारे साथ होंगे जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, और जंग के मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा है, वो भी आप ज़रूर देखें। जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। जंग के हवाले से इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब है। पाकिस्तान इंडिया के हालात चंद दिनों में इतने ख़राब हो गए कि सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान का जो था इंडिया में वो बंद कर दिया गया। फिर जो फ़ज़ाई हदूद है वो बंद कर दी गई इंडियन एयरलाइन के लिए। इसके अलावा एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। एक बंदा भी पकड़ लिया पाकिस्तान ने जी, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, मगर जो वीडियो सामने आई वो वहाँ पे बैठा हुआ था, शायद गलती से इधर आ गया। तो बात बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है। अब्दुल क़य्यूम साहब से पूछे कि सर, आप देख रहे हैं कि जंग आ रही है अभी हमारे ऊपर? मुबारक साहब, ये आपने जो बातें की हैं सही है, चूंकि ये अचानक एक चीज उभरी है और उसमें एक सवाल है जो हमने आपके पहले प्रोग्राम में किया था कि इंडियन फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कोई। ये इंडियन मीडिया ने भी सवाल किया है कि सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, ये 4 बंदे या 3 बंदे या जो भी थे, 10 से 15 थे, ये पाकिस्तान से कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आए, कैसे यहाँ तक पहुंचे, उनको किसने इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पे कोई फौज नहीं है या कोई पुलिस नहीं है, और मार के तसल्ली से मार के वो वापस चले गए और आज तक उनको वो ट्रेस नहीं कर पाए। ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन आर्मी की तरफ से कोई अपने फौज के खिलाफ किसी जनरल, किसी ब्रिगेडियर, किसी मेजर जनरल या फौज किसी यूनिट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उसको डिस्क्लोज किया गया, तो ये एक नुक्ता है जो डार्क साइड के ऊपर है। लोग सवाल कर रहे हैं। अभी देखें मुबारक साहब कि इंडियन का मीडिया इतना पागल हो गया है कि वो गालियां दे रहे हैं, इतनी गंदी गालियां। आप यकीन करें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है, जो अभी मैं लाइव कह भी नहीं सकता आपको। इसी तरह और मिनिस्टरों के खिलाफ जो कुछ कमेंट दे रहे हैं उनके खिलाफ इंतहाई गंदी जबान से उनके खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, और हम कहते हैं पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। मीडिया ज्यादा अग्रेसिव और आउट ऑफ दी वो कहते हैं कि ये निकल गया है उनका, जबकि हमारा मीडिया मेरे ख्याल में कंट्रोल में है। इन्होंने कोई ऐसी बदतमीजी की बात नहीं की। जो उन्होंने एक्शन लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने वो रिवर्स किए हैं उनके खिलाफ। और नेचुरली हमने पहले बात की हुई है कि नेचुरली ये इंडिया ही पाकिस्तान का, यानी आप कहें कि अगर कोई अपोजिट या अपोनेंट है तो इंडिया है, तो फौज ऑलरेडी लगी होती है बॉर्डरों के ऊपर, सिर्फ उसको एक्टिवेट करना होता है। एयरफोर्स आपकी 24 घंटे एक्टिव होती है। तो अगर वो इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे भी, पाकिस्तान अभी मिसाइल शेल भी टेस्ट कर रहा है, कल नेवी वालों ने टेस्ट किए समुद्र में, आज दूसरे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। तो ये
वो तो सब कुछ सकता है, इंडिया करेगा नहीं। मुझे एक उनके बड़े सीनियर जनरल का बयान पढ़ने का मिला मौका। उसने बोला कि इंडिया इतना जल्दी कोई ऐसी सीरियस कार्रवाई नहीं करेगा, चूंकि वो उसके जहन में भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सोच समझ के और बड़ा कूल माइंडेड हो के इंडिया को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये अचानक जो गुस्से में एक डिसीजन होता है वो खतरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इतना कमजोर मुल्क नहीं है, उनके पास दुनिया की हर किस्म टेक्नोलॉजी, फौज और एयरफोर्स सब इतनी बराबर तकरीबन जा रही है। और चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा 100%, ये किसी से छुपी बात नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कार्रवाई तो वो करेंगे, किस किस्म 4-5 तो उन्होंने कार्रवाइयां कर दी हैं। आपका पानी को पाकिस्तान कहता है रोक नहीं सकता, अगर रोकेंगे तो हम फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर लेंगे। बाकी जो डिप्लोमेटिक ये होता रहता है दुनिया में, आपको पता ही है, ये चीजें बंद कर, वो बंद, इधर उधर, वीजे आपको भी पता है, मुझे पता है, वीजा इंडिया कई सालों से नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को। और जो जाते हैं कोई चला भी जाए तो फिर उसका असर वहां पे क्या होता है, खतरनाक है दोनों मुल्कों के लिए। मुबारक साहब, ये इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, और दुनिया तमाशा देखना चाहती है। अब देखें कि हैरानगी की बात, एक बात आप देखें मुबारक साहब, जो कुछ वहां गजा में हुआ उनका तहस नहस कर दिया गया, कुछ नहीं बचा वहां पे। ना आपके मुसलमान मुल्क बोले, ना दुनिया ने कंडेम किया। अभी मोदी कह रहा है कि बड़ी दुनिया ने मुझे टेलीफोन किया और बड़ा कंडेम किया इस वाक़े को, ये वो। तो जब एक तरफ अगर 15-20 बंदे, या आप कहें कि बंदे मारे गए हैं, 28 बंदे मारे गए हैं, जब लाखों बंदे मारे गए हैं, लाखों जख्मी हुए हैं, खरबों की तादाद तबाह हुई, उनका मिलियन वेट कर दिया गया नामुमकिन, वहां क्यों दुनिया नहीं बोली? ये देखे ना, एक डबल स्टैंडर्ड इसी को कहते हैं। तो ये दो चीजें जो है ये दुनिया में चल रही है। मेरे ख्याल में अभी इंडिया फौरन अटैक नहीं करेगा। उसके मीडिया के मुताबिक वो कहते हैं हम फौरन करने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन लगता ऐसे है कि वो अगर कुछ करेगा भी तो सोच समझ के करेगा। सर, सोच समझ के करेगा। आप समझते हैं कि अगर इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान, क्योंकि ठीक है हमारे पास सारा कुछ है, मगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि कोई 15 दिन महीना कोई जंग हम लड़ सके। हमारे अंदरूनी हालात भी ऐसे नहीं है, पब्लिक भी फौज के साथ इस वक्त खड़ी नहीं है। और मैं जो सोशल मीडिया पे अपनी पब्लिक की पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं जनाब इंडिया को चाहिए हमला करे, ज़रा इन जर्नैलों से हमारी जान छुड़ाए। और यही हम प्रोग्रामों में कहते थे कि जब आप अपनी कौम पे जुल्म करते हैं, अपने लोगों पे जुल्म करते हैं, तो फिर उसके रिजल्ट ये निकलते हैं। क्या देख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तानी एम्बेसी जो इंडिया में है, वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई है और जो मर्जी वहाँ पे होता रहे। ये सही बात है आपकी। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का एक मिलिट्री का जनरल, जो कि आपको याद होगा शायद, एक लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने थाने में रात को नंगा लटाया था एक थाने में, उसने आज बयान दिया। उसने बोला देखें, जंग अगर दोनों तरफ से हुई तो नुकसान दोनों का होगा, बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज होंगी, लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर आज लोग फौज को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये एक सवाल है, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। पब्लिक पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट और आर्मी के खिलाफ जा रही है। तो कोई जंग नहीं जीती जाती, जो हमने भी एक दफा बोला था, जब तक पब्लिक पूरी जो है वो अपने मुल्क के फौज और हुकूमत और उनके साथ रहो। तो उन्होंने बोला आज की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। अगर बात इस तरह की, तो फिर पाकिस्तानी लोग जो है ऑलरेडी बददिल हैं, जो अभी आपने बोला है। तो ये पाकिस्तान के लोग जब बददिल हैं तो वो फौज को सपोर्ट नहीं कर रहे, फौज के मोटे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, फौज को तो सपोर्ट कर रहे हैं सारी दुनिया। और इसी तरह ये जो जैली हुकूमत है, पार्लियामेंट, जानी सदर, वजीर आजम बने, इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर खतरा होता है। उसने बोला कि मुल्क के जंग ना जीतने का खतरा होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकली यानी इतना कमजोर है कि एक एक मुल्क का मकरूज है, और फौज और अवाम हुकूमत के खिलाफ अवाम है। तो फिर शायद इंडिया या उसने अर्फ इस्तेमाल किया कि दुश्मन फायदा उठा सकता है। अच्छा सर, एक और बड़ी अफसोसनाक बात है, वैसे मैं अपने पाकिस्तानियों को भी कहूँगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को बेगुनाह केस डाले गए, जेलों में डाला गया, वो कैसे हमायत कर सकती है? वो तो नफरत करते हैं। वो कैसे कह सकते हैं जनाब कि हम पाकिस्तानी फौज के साथ है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिर ये सवाल भी है
कि इमरान खान पे फिर सियासत आ रही है, कोई कह रहा है शायद वहाँ पे कोई उसके ऊपर भी हमला शमला इसी राकड़ शाकड़ के चक्कर में न चलवा दे सर, कि जेल पे ना एक मिसाइल डलवा दे कोई। जी मुबारक साहब, आपने सही कहा, लेकिन ये याद रखें कि जब तक इमरान को बाहर नहीं निकालेंगे, इमरान के सारे लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे जिनके साथ जुल्म हुए हैं, और दिल्ली इसी गवर्नमेंट ने, दिल्ली हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलकर इस लोगों को सजाएं 2-2.5 साल से दे रहे हैं, जब तक वो लोग बाहर नहीं आएंगे, उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी। आप हैरान होंगे कि इंडिया के एक एनालिस्ट ने ये बोला कि जब तक इमरान इनके साथ नहीं होगा, जो उनके साथ जुल्म हुए हैं, और हमें पता है, उससे ये बोला कि पता है कि पाकिस्तानी फौज के साथ लोग नहीं है और अवाम भी नहीं है हुकूमत के साथ, और ये चीज जो है, ये कमजोरी इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में है बहुत बड़ी, और पाकिस्तान कभी जरूरत नहीं करेगा फर्स्ट अटैक करने के लिए, और इंडिया जो है उसके ऊपर कैलकुलेशन हो रही है कि किस तरह का हम अटैक पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। लेकिन आज की इस सिचुएशन में हमारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इमरान को फौरन बाहर निकालो, उसके सारे बंदों को रिहा करो और उससे माफी मांगो, फिर इमरान से मदद की तवक्को रखो कि इमरान जो है वो सपोर्ट करेगा तुम्हें, वरना तुम्हें जो हालात हैं वो दुनिया को भी पता है, इंडिया को भी पता है, और इंडिया जो है वो, जैसे हमने पहले दोहराया कि हमेशा दुश्मन जो होता है वो मुल्क के अंदर जो कमजोरी होती है उसको देख के अटैक करते हैं कि अभी पाकिस्तान के हालात हैं शायद हम उनके लिए फायदेमंद है। तो ये तभी बैलेंस हो सकता है जब आप इमरान और उसके सारे लोगों को बाहर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इमरान को नहीं ये छोड़ेंगे, मुल्क जाए जहां मर्जी, जो मर्जी हो, ये इमरान को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। वजह यही है कि बैरूनी तौर पे जो इस वक्त ख़तरात है वो तो है, जब इमरान को छोड़ देंगे तो अंदरूनी तौर पे इनकी वैसे ही मंजी ठुक जानी है। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं कि अपने घर के हालात ठीक रखो, मगर अपने घर में आपने इतने जुल्म किए हो, इतना दुश्मन आपने पैदा कर लिया। पोस्ट अपनी देख लें सोशल मीडिया पे क्या बता रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आरिफ अलवी, उनका जनाब एक बयान आया है जिसकी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तो नहीं मैं कह सकता, मगर जो लोग शरारत करते हैं उन्होंने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, और कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी के ऊपर भी 295-298 सी ठोक दी जाए। बयान ये था कि जी इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और कई पैगंबर भी ऐसे हैं जिन्हें इतनी मकबूलियत नहीं मिली। मगर पहली चीज़ तो ये है कि मज़हब को हर जगह हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सारा दिन ये यहाँ बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में मज़हब की तजारत हो रही है, लेकिन वो तो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने तजारत शुरू की हुई है, जो ज़ाहिर है मज़हब बेच रहे हैं और उनमें जहालत है, और उस जहालत की वजह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों का। मगर जब पढ़ा लिखा बंदा और एक सदर पाकिस्तान, वो भी आप सबके इल्म में, जिससे फ़ायदा तो पाकिस्तान को कोई नहीं हुआ, वो इस तरह के बयान आते, वो भी मज़हब को इसके अंदर शामिल करे तो अफसोसनाक है। शोहरत की बात अगर आप करें, ठीक है, इमरान खान की शोहरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, या इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा शोहरत उसने पाई है, लेकिन जो मेरा ख्याल उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक बताया कि पाकिस्तानी लोग तो नहीं जानते 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, हमारे लोगों को बताया भी नहीं किया। असल मसला ये है, और मैं देखता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पे कि लोगों को किसी चीज़ का भी पता नहीं, इस्लामी तालीमात का बिल्कुल ज़ीरो, और ना उनको पता, ना उन्हें किसी ने बताया है। अब जो साबिक सदर हो वो भी मज़हब को इस्तेमाल कर रहा हो पब्लिक को समझाने के लिए, तो मेरा ख्याल ये वैसे भी कम ज़रफ़ी भी आप इसे कह सकते हैं। आप वैसे कह देते हैं जनाब कि इमरान खान की जो शोहरत है वो पूरी दुनिया में मकबूल तरीन लीडर बन चुका है इमरान खान। 91% लोग उसे पसंद करते हैं पाकिस्तान के भी। मज़हब को इसके अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी। अब जनाब आने वाले दिनों में, अभी तो ये साहब लंदन में हैं, ये पाकिस्तान जाएंगे तो इनके ऊपर 295-298 सी के पर्चे जो दर्ज करवाने हैं वो टीम तैयार हो चुकी है। वो लोगों को बता दिया गया कि आपने किस किस शहर में जाके तो ये पर्चे दर्ज करवाने हैं, और शायद शुरू भी हो गए हों जब मेरा आप प्रोग्राम देख रहे हों, और फिर इनको मुख्तलिफ शहरों में इस उम्र में घसीटा जाएगा
और किसी ने इनकी बात समझने की कोशिश नहीं की। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर देखा जाए यूरोप के हिसाब से या दूसरे इस्लामी ममालिक के हिसाब से, मगर हमारे क्योंकि हर वक्त हम इसी गेम में रहते हैं कि किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ निकले, और जो लोग भी ऐसे अल्फाज अदा करते हैं वो भी एहतियात नहीं करते। अब 1,24,000 पैगंबर आए, किसी को उनके नामों का पता है? मैं एक सवाल वैसे ही पूछता हूँ जनरल, किसी को मेरा ख्याल है कि 100 का भी नहीं पता होगा जो हमारे पाकिस्तानी थी। मुझे तो लगता है किसी को 10 का भी नहीं पता होगा जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको। आप जाके चेक कर लें। वजह ये है कि हमने पाकिस्तानी अवाम को इस्लामी तालीमात दी ही नहीं है। और जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा अपने ख्यालात भी होते हैं, इसी चीज़ का ये आरफ अलवी साहब ने कहा कि हम हमारी कौम हमने ऐसी जहालत में रखी हुई है कि उनको इस्लाम का नहीं पता, उनको दीन का नहीं पता, उनको किसी चीज़ का नहीं पता। और उसमें आप देख लें कि जो बहुत अमीर तबका है उनको भी मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं, जो बिल्कुल गरीब है उसको दिलचस्पी तो है पर मज़हब का नहीं पता। दिलचस्पी सिर्फ यही था कि मौलवी साहब को बुलाना है, कोई अपना प्रोग्राम करना है, कोई 11वीं करनी, कोई 12वीं करनी, कोई ख़त्म देना, मौलवी साहब के लिए कोई अच्छा सा खाना बनाना, मौलवी साहब की अगर हमने खिदमत ना की तो हमने जहन्नम में चले जाना, फलाने मुफ्ती की खिदमत ना की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसी चक्कर में कौम को रखा हुआ, फलां पीर साहब आएंगे वो बेटा दे के जाएंगे, वो ना आए तो बेटा नहीं होगा, उनकी बदौलत बड़ी दुनिया को बेटे मिले हुए हैं, औलाद की नेमत से उन्होंने जनाब दुआएं की, हमारी बेगमात उनके पास गई, उन पे दम दरूद किया, ये किया वो किया। वहाँ पे अगर डीएनए टेस्ट करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि दम दरूद किस तरह के हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी कई जगह बेवकूफ़ी की बातें कर जाता है, कई जगह वो बगैर सोचे समझे, इसीलिए कहते हैं कि पहले सोचो और फिर बोलो। और जब तक आप सोचेंगे नहीं और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, म्यारी अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि कोई आपके ऊपर एतराज़ ना कर सके। अब सदर पाकिस्तान की ये हालत होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें दूसरी कौम कहाँ पे पहुँची होगी। आपने अक्सर देखा हमारे वज़ीर मशीर कोई रहमान मलिक मर गया हुआ, गर्क हो गया हुआ, पता ही था आपको, कुरान मजीद की आयत नहीं आ रही थी इसको, और भी ये शहबाज को भी नहीं आती। बुरे हालात हैं इनके, और दावे इनके ये है कि बहुत बड़े हम मजहबी घरानों से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये इसलिए आपको मैंने बताया कि सिस्टम जो है हमारा पाकिस्तान का, जितने हम मज़हब के बनते हैं ठेकेदार, जितना हम कहते हैं कि इस्लाम तो शायद सिर्फ पाकिस्तान के लिए उतरा हुआ है और किसी जगह पे नहीं उतरा हुआ, तो उतना हमारे अंदर वो सिस्टम है नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं है, मेरे ख्याल में है ही नहीं है उतनी, क्या बिल्कुल ही नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है। कौम जहाँ पे आप देखते हैं, जिस तरह कौम की हालत देखते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी अखलाकी हालत, इनकी इंसानी हालत, इनके जो जुल्म है। जिस तरह पिछले दिनों कराची में एक अहमदी के ऊपर तशद्दुद किया गया, ईंटें मारी गई, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे कि हमारे अंदर दरिंदगी कितनी है। हमारे अंदर दरिंदगी इतनी ज़्यादा है कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, और अगर ये मेरे साथ सलूक हो तो क्या होगा। और ये मैं बता देता कि मज़हब के नाम पे जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, किसी दुनिया के मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा होगा, जो अंदरूनी तौर पे है। बैरूनी तौर पे चले फ़लस्तीन है या दूसरे, वो एक अलग बात, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अगर रहते हैं, आपको पता नहीं कि अगले 1 मिनट में आपके साथ क्या हो जाना, 1 सेकंड में नहीं पता आपको कि आपके ऊपर कौन सा केस डाल देना है, कौन सा 295 ABC या 298 कब डाली जाए। हम इतने मजहबी लोग हैं और जो बंदे डालते हैं, ये आज भी मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग मज़हब के नाम पे जुल्म करते, जब उनको पकड़ा जाता है, ये KFC पे जिन्होंने हमला किया वो ज़्यादा चोर डाकू, उनके ऊपर केस थे। हमारी ये हालत है। आज मैं देख रहा था इंडिया के सफारत खाने के सामने वो जाना जी एहतजाज कर, तो वो मजदूर ले आए, हुकूमत देख लो उनकी,
वो बेचारे चलने से बाजार, उनमें जान नहीं, फटे पुराने कपड़े उनके, वो बुरी हालत में। क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए सारे ये आरफ अलवी वगैरह की तरह के ही है ना। तो ये जाहल लोग जो सरबराह बन गए, फिर आपको जाहल मुल्ला मिला, जाहल मुफ्ती मिला, जाहल, ये मैं कल देख रहा था अशरफी को, वो कहता आप जिस गवर्नमेंट में भी जो भी गवर्नमेंट आती है आप उसके हक में बैठ जाते हो, जो चली जाती है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। वो सरेआम झूठ बोल रहा था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप उससे फतवे लिए जाते। एक शराबी जब फतवे आपके मुल्क में देगा तो वहाँ पे 295 क्या, उस वहाँ पे जो मर्जी आप करते फिर, जिसको मर्जी नुकसान पहुँचाते फिर, जिसको मर्जी कत्ल कर दे, कोई आपको पूछने वाला नहीं। देखिए एक माशरा जो दिया गया है, जो सिस्टम पाकिस्तान को दिया गया है, वो ऐसा दिया गया है कि लोगों में शऊर आने की अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है। लोगों के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में हमारा बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ भी आप यूरोप में रहते हैं, वहाँ भी आप देख लें, किसी को भी आप यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे जितने भी हैं, उनको यहाँ पे भी ऐसे हैं जिन्हें मज़हब का बुखार चढ़ा होगा। काम 2 नंबर उनके होंगे, काम उनके फ्रॉड, हेरा फेरी, ये सब कुछ चल रहा होगा, मगर मजहबी तौर पे क्योंकि उन्हें बड़ी फिक्र हो मज़हब की, और यहाँ आके भी बड़ी फिक्र होती। एक साहब हैं, वो तो मुख्तलिफ मसाजिद की तस्वीरें बनाते रहते, वीडियो बनाते रहते, गालियाँ निकालते रहते, और उनको कोई काम नहीं, उनका और कोई मकसद ही नहीं। कभी वो किसी मस्जिद की, अहमदिया मस्जिद की वीडियो बना रहे, कभी किसी मस्जिद की, और सारा दिन उनका काम यही है कि 1-2 बंदे मिला के तो वो बड़ा जिहाद कर रहे हैं। ये जो माशरा हमारा है, इससे सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा, जहाँ भी हम गए वहाँ दास्तान छोड़ा है। वहाँ हमारी जो हरकतें हैं, हमारी जो आते हैं, जो हालात है, उस पर फिर लोग तबसरे करते हैं, लोग फिर ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी करते हैं। ठीक है, कोई गलती होगी इंसान से, वो एक इंसान है, गलती होगी, मगर जानबूझकर आप फितना और फसाद के लिए हर वक्त खड़े रहे, वो भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। तो अब जनाब ये आरफ अलवी साहब के मतलब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से बाकी उम्र रहेगी जेल में और अदालतों में, कचहरियों में, और ये अगर इंग्लैंड में रहते हैं तो फिर इनकी जो जायदाद है वो ऐसा तरीका वारदात ढूंढा जाएगा कि वो ज़ब्त की जाएगी। जनाब इन्होंने मज़हब के मतलब किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, देखते हैं होता क्या है। लेकिन जो आपको मैंने बता दिया होना वही है। चैनल को सब्सक्राइब करें।